जटा पाठ, घन पाठ, माला पाठ, दंड पाठ क्या है? ये वेद रूपी वृक्ष की विशाल शाखाएं हैं। ओंकारः प्रोढ़ मूलः क्रम पद सहित छंद विस्तीर्ण शाखः। और ऋग पत्रम, जो ऋग्वेद है, ये वेद रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। साम पुष्पम, साम वेद इसके फूल हैं। और यजुर्दिक् फलः, जो यजुर्वेद है ये इसके फल हैं रसीले। अथर्व गंधम दधाना, जो अथर्व वेद है वो इसकी सुगंध है। यज्ञ छाया समेत, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं आचार्य जी के आचार्यत्व में। ये जो यज्ञ हवन होता है ये सब क्या है? वेद रूपी यज्ञ की छाया है। वृक्ष यदि छाया न दे तो बड़े हुए तो क्या हुए? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो वो वृक्ष किस काम का जिसमें पथिक को छाया ना मिले? तो ये जो बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं वेद मंत्रों के द्वारा, ये उस विशाल वेद रूपी वृक्ष की शीतल छाया है। इसमें सबको शीतलता मिलती है। यज्ञ से किसका हित होता है? सोचिए जरा। बहुत से संकीर्ण विचारधारा के जो तथाकथित आजकल के बुद्धिजीवी हैं वो कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने को पुजवाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए ये याज्ञिक कर्म करा दिए। क्या फायदा होता है? स्वाहा स्वाहा करके घी साकल मेवा सब भस्म कर दी जाती है। ब्राह्मणों के अलावा इससे फायदा किसको है? ऐसा तथाकथित बुद्धिजीवी आजकल के बहुत से लोग तर्क करते हैं। परंतु अब धीरे धीरे यज्ञ का विज्ञान लोगों को समझ में आने लगा है। आधुनिक विज्ञानों ने यांत्रिक पद्धति से रिसर्च करके ये शोध करके सिद्ध कर दिया है कि जिस क्षेत्र में यज्ञ होता है उस क्षेत्र की न जाने कितनी दूर तक प्रकृति विशुद्ध हो जाती है, प्रदूषण मुक्त हो जाती है। और यदि इसी प्रकार से यज्ञ होते रहें तो जो ओजोन परत जो जिसमें छिद्र हो गया है, जिसके कारण सूर्य का ताप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आज पूरा विश्व चिंतित है, क्योंकि जो गैस, जो फैक्ट्री का धुआं और जो आजकल हजारों लाखों की संख्या में हर जगह जो एसी लग गए हैं उसकी जो गैस निकलती है, गर्म हवा, इससे प्रदूषण इतना ज्यादा व्याप्त हो गया है कि वो ओजोन परत जो है उसमें छिद्र होने लगा है। तो वैज्ञानिक परेशानी क्या करें? बोले इसी प्रकार से यदि यज्ञ का धुआं निकलने लगे, जगह जगह पर यज्ञ होने लगे, तो वो जो दोष आ गया है ओजोन में वो सब दूर हो जाएगा। ये वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, ऋषियों की बात नहीं कर रहे हैं। ऋषियों ने तो बहुत पहले ही सिद्ध कर रखा है यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप। पहले प्रत्येक ब्राह्मण के नित्य नियम में हवन था। त्रिकाल संध्या करना, नित्य अग्निहोत्र करना, बलवैश्य देव करना, ये ब्राह्मण कर्म है, द्विजाति कर्म है। केवल ब्राह्मणों का ही नहीं, क्षत्रिय वैश्यों का भी ये कर्म है। उससे प्रदूषण मुक्त शुद्ध जलवायु होता है। अब रही बात ब्राह्मणों का ही यदि भला होवे तो जरा सोचिए यज्ञ करने पर किस किस का भला होता है। सबसे पहला भला तो चतुर्थ श्रेणी के लोगों को होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं। तो जब यज्ञ किया जाता है तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? कारीगर को, कि यज्ञशाला का निर्माण करो। तो यज्ञशाला कौन बनाएगा? कारीगर लोग बनाते हैं। और कारीगर प्राय कौन होते हैं? चतुर्थ वर्ण के लोग होते हैं। तो पहला लाभ किसको हुआ? चतुर्थ वर्ण को हुआ। कारीगर ने पूरा यज्ञशाला का निर्माण किया तो उसका सबसे पहला लाभ हुआ, उसको पारिश्रमिक मिला।
उसके बाद जब यज्ञशाला तैयार हो गई, निर्माण सब तैयार हो गया, तब पंडित जी ने बढ़िया लिस्ट बनाई सामान की कि ये सामान यज्ञ में चाहिए। तो यजमान सबसे पहले यज्ञ वो सूची लेकर के, सामग्री सूची लेके कहाँ गया? वैश्य की दुकान पर, सेठ जी की दुकान पर, और सारा माल यज्ञ के लिए सेठ जी से खरीदा गया। तो दूसरा लाभ किसको मिला? सेठ जी को मिला, वैश्य को मिला, क्योंकि सारा सौदा तो वहीं से जा रहा है। चाहे वो भंडारे का सौदा हो, कितने लोग नित्य भंडारा पाएंगे, तो व्यापारी कौन होता है? वैश्य समाज। तो नीचे से लाभ ऊपर की तरफ जाता है। पहले चतुर्थ वर्ण को लाभ मिला, फिर तृतीय वर्ण वैश्य जाति को लाभ मिला, और फिर इतने बड़े यज्ञ में सुरक्षा कर्मी सुदृढ़ होने चाहिए, कोई विघ्न बाधा ना डाले। जैसे सुबाहु मारीच यज्ञ में विघ्न डालने आ जाते थे। जहां जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। तो आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए सुरक्षा सुदृढ़ होना चाहिए, यज्ञ में कोई विघ्न बाधा ना डाले। तो ये सुरक्षा कर्मी कौन होते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम है नेतृत्व करना और सुरक्षा देना। तो तीसरा लाभ क्षत्रिय को होगा। उसके बाद जब 9 दिन तक या 7 दिन तक, जितने दिन का यज्ञ है, पूरा यज्ञ सानंद संपन्न जब हो जाता है, तब अंत में पंडित जी की विदाई होती है। अब बोलिए महाराज क्या दक्षिणा दी जाए? और तब पंडित जी की, आचार्य जी की विदाई में सब लोग स्वाफा बांध के इकट्ठे होते हैं कि महाराज बहुत खर्चा हो गया, 9 दिन में भंडारे में इतना चला गया, इतने का घी आया, इतना सामान इसमें चला गया, अब जो बचा है महाराज वो सब उसी में संतोष कर लो। तो हाथ जोड़ के समझा बुझा करके वह आचार्य जी को खुश करना पड़ता है, जो मिल जाए सो ठीक है। तो किसका लाभ नहीं हुआ? चारों वर्णों को लाभ मिला कि नहीं? अब जितना आप लोग कहते हैं घी हवन में डाल करके आप खत्म कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, अब जरा सोचिए, यदि आप शुद्ध घी का भंडारा करवाएं, पूड़ी मालपुआ बनाएं, तो जो आपके परिचित होंगे, इष्ट मित्र होंगे, वही भंडारा पाएंगे। जो आपका दुश्मन है, जिसको आप पसंद नहीं, या जो आपको पसंद नहीं करता, वो तो आपके यहां भंडारा पाने नहीं आएगा। दूसरी बात, जो विधर्मी है, जो आपके धर्म से संबंध ही नहीं रखता, वो भी नहीं आएगा। जो आपके स्वजन बंधु बांधव होंगे वही पाने आएंगे। किंतु जब आप हवन करेंगे, हवन से जो दिव्य यज्ञ का धुआं सुगंधी निकलती है, अनेक जड़ी बूटियां भी होती हैं साकल्य में, वो जब सुगंधित निकलता है धुआं, वो पूरी प्रकृति को सुवासित करता है। अब पड़ोसी से भले ही आपकी बोलचाल बंद है, पर वो पवित्र धुआं उसके घर को भी शुद्ध करेगा। जो विधर्मी आपके धर्म को मानता ही नहीं है, आपके यहां एक दिन भी नहीं आया, पर वो पवित्र धुआं उसके घर को भी शुद्ध करेगा, और फिर पूरी प्रकृति को, वातावरण को शुद्ध करेगा, ताकि जलवायु शुद्ध हो। और जब जलवायु शुद्ध होगी, तो समस्त जितने भी प्रकृति के जीव हैं, जीव जंतु कीट पतंग, उद्भज स्वेदज अंडज जराजो, जितने भी जीव हैं, सभी को परम सुख प्राप्त होता है। क्योंकि यज्ञ की धुआं से प्रकृति का शोधन होगा, और प्रकृति यदि बढ़िया शुद्ध है, तो सब जीव जंतु परम शुद्ध है, पवित्र और निश्चिंत रहते हैं। इसलिए कीट पतंग आदि से लेकर के, जीव जंतुओं से लेकर के, चारों वर्ण और सारी प्रकृति का लाभ होता है यज्ञ के पवित्र धुआं से। इसलिए यज्ञच्छाया समेत, वेद मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, ये वेद रूपी वृक्ष की शीतल छाया है, जिसमें सबको परम सुख प्राप्त होता है। द्विज मधुप गणई सेव्यमाने प्रजाते प्रभाते, द्विज मधुप गणई सेव्यमानम, द्विजातियों के द्वारा इस वेद मंत्र का आश्रय लिया जाता है। कब? सुबह, दोपहर और शाम। त्रिकाल संध्या की जाती है ना, तो संध्या में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हैं द्विजाति,
उनके द्वारा इस वृक्ष का सदुपयोग किया जाता है। देखो वृक्ष जब घना हो तो तमाम कलरव करते पक्षी उस पर बैठते हैं ना, घोंसले बनाते हैं और बढ़िया सुंदर ध्वनि करते हैं। पक्षियों का कलरव ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ हो जाता है कि नहीं? पक्षीगण जितना प्रकृति का सही ढंग से सदुपयोग करते हैं उतना हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग तो 9-9 बजे तक धूप निकलती है और सोते रह जाते हैं, और पक्षियों को देखो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से चहकना चालू कर देते हैं। वृक्षों के ऊपर उनकी आवाज सुनाई पड़ने लगती है ब्रह्म मुहूर्त में, और सूर्यास्त होते ही अपने अपने घोंसले में जाके आराम करना चालू करते हैं। प्रकृति के अनुसार चलते हैं। तो द्विज मधुप गणई सेव्यमानम, द्विजातियों के द्वारा प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल संध्या वंदन आदि के क्रम से इस वेद रूपी वृक्ष का सही सदुपयोग किया जाता है। और ऐसे प्रसरतु सततम पातु माम वेद वृक्ष, ऐसा वेद रूपी ये विशाल वृक्ष हम समस्त जीवों का कल्याण करे। तो निगम कल्पतरो, वेद वृक्ष ऐसा सुंदर कल्प वृक्ष है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसमें श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल टपका। बोले महाराज जब रसीला फल था और टपक गया तो फूट गया होगा। बोले नहीं, फूटा नहीं। क्यों नहीं फूटा? क्योंकि शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम। ब्रह्मा नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को, नारद जी के द्वारा व्यास जी को, व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को, सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को, इस प्रकार से धीरे धीरे डाली प्रति डाली के द्वारा ये फल टपक के नीचे गिरा है। इसलिए रसीला भी है और पूरी तरह सुरक्षित है, अखंडित है, फूटा हुआ फल नहीं। अच्छा महाराज ये बताओ ये फल मीठा होगा कि खट्टा? व्यास जी बोले बहुत मीठा है, तुम खा के तो देखो। बोले आपके कहने से तो नहीं मानेंगे। क्यों? बोले आपका फल है तो आप तो मीठा बताओगे ही। कोई व्यक्ति अपने फल की निंदा क्यों करेगा? फल बेचने वालों को आपने देखा होगा, आवाज लगाते हैं मलाई वाले केले। हमने कई फल बेचने वालों को जो ठेला पे बेचते हैं गलियों में आवाज लगाते सुनना जाता है। तो केले ही होते हैं, मलाई से थोड़ी बनाए होंगे। परंतु उसकी प्रशंसा में वो कहता है मलाई जैसे केले। एक बार तो एक सज्जन आवाज लगा रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक व्यक्ति सुन के प्रभावित हो गया, उसने खरीद लिया। अमनिया करके जब पाया तो बिल्कुल फीका, उसमें कोई स्वाद ही नहीं। तो खरीदने वाला नाराज हो गया, क्यों रे मूर्ख बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं, एकदम फीका है। बेचने वाला बोला भाई साहब आपने हमारी आवाज ध्यान से नहीं सुनी, ये फीका है इसलिए हम चिल्ला के कह रहे हैं खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे ये। खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर डाल के खाने पर मीठे लगेंगे। तो ये तो बेचने वाली की चतुराई है। वो निंदा तो नहीं कर सकता कि मेरा फल फीका है, तो कौन खरीदेगा? तो व्यास जी आप बताइए आपका भागवत रूपी फल खट्टा है कि मीठा? व्यास जी बोले बहुत मीठा। बोले प्रमाण? बोले प्रमाण यह है कि इसमें तोते ने मुंह मार दिया, और तोता जिस फल में मुंह मार दे तो फिर आंख मूंछ के समझ लेना चाहिए ये फल गारंटी से मीठा निकलेगा, क्योंकि तोता फलों का पारखी होता है। तो भागवत रूपी फल में किस तोते ने मुंह मारा? बोले शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी जैसे परमहंस का मुख भागवत रूपी फल में लगा हुआ है, इसलिए भागवत में तोता बैठाया जाते ना। तोता कौन है? सुखदेव मुनि। इन्होंने इस फल को अपने चंचु प्रहार से ये लोगों को सिद्ध कर दिया ये बहुत मीठा फल है, इसलिए तो हम इसको पा रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं हे रसिक जनो, भावुक जनो आओ,
और इस रस का चकाचक पान करो, बार बार पियो। एक ने कहा कि अभी अभी आप इसे फल बता रहे थे, अब कह रहे हो पिबत पियो। फल कहीं पिए जाते हैं? अरे फल को खाया जाता है, चूसा भी जाता है, पर पिया तो नहीं जाता। और आप कह रहे हो पिबत भागवतम, भागवत को पियो, मधुरम फलम। तो ये कैसा फल है जो आप पिला रहे हो? व्यास जी कहते हैं ये फल जरूर है, पर इसमें छिलका गुठली कुछ नहीं है। वही छिलका गुठली वाला फल होता है तो फिर छिलका को छील के फेंका जाता है, गुठली को निकाल के फेंका जाता है, रस निकाल के पिया जाता है। पर भागवत में फेंकने वाली माने निकालने वाली कोई भी वस्तु नहीं है, क्योंकि अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान रसमालयम, रस का ही भंडार है, रस ही रस है, छिलका गुठली कुछ नहीं है। इसलिए हे रसिक जनों, कान के दोनों में भर भर के इस रस का पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। अब ये रस सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में पिला रहे हैं। सौनक जी ने कुछ प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, महाराज कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भाग्य बड़ा मंद हो चुका है, ऐसे मंदभागी कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, ये बताओ। दूसरा प्रश्न, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, बुद्धि इतनी है नहीं और समय भी नहीं है जो पढ़े हम, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो समझा दीजिए। तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न, अवतार लेते हैं तो भगवान ने फिर कितने अवतार लिए, क्योंकि आजकल भारत में आए दिन कोई ना कोई नए भगवान पैदा हो जाते हैं। तो कृपा करके बताइए भगवान ने कितने अवतार लिए थे। अवतार की परिभाषा क्या है। 5वां प्रश्न यह है कि किस अवतार में क्या क्या लीला चरित्र किए, किस अवतार का क्या उद्देश्य था, उनके लीला चरित्रों का भी विस्तार से वर्णन करें। और 6वां प्रश्न यह है कि जब लीला सम्मरण करके भगवान स्वधाम चले जाते हैं, तब ये धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े खुश हुए और बोले, महात्माओं पहले हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लें, फिर जवाब देते हैं। और अपने परम गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया करभोभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक, मध्यात्मदीपमतितिरीशितान्तमोघम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज, जो जन्मते ही सन्यासी बन करके जंगल को चले गए। विरहातुर वेद व्यास जी महाराज उनके पिता पुत्र पुत्र कह के जिनके पीछे पीछे भागे, पर एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। जंगल में जब आवाज लगाते हैं व्यास जी, बेटा
तो वृक्षों से टकरा करके आवाज पूरे जंगल में बेटा 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 करके गूंज जाती है, मानो वृक्षों के माध्यम से सुखदेव जी कुछ संदेश दे रहे हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में अध्यात्म का ऐसा दीपक जलाया कि जितने भी अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए जीव थे, उन समस्त जीवों को इस अध्यात्म के दीपक के द्वारा वो प्रकाश दिया जिस प्रकाश में वो अध्यात्म का रास्ता देख सके। ऐसे जगत गुरु सारे जगत को अध्यात्म का पथ प्रदर्शन कराने वाले व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय। आइए हम भी प्रभु का ध्यान कर लें और फिर आगे की चर्चा करते हैं मंगलाचरण के बाद। अरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। अरे जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। अंत समय में कोई तेरे काम न आएगा। अंत समय में कोई तेरे काम न आएगा। झूठे जग से नेह तोड़ के, झूठे जग से नेह तोड़ के राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के मन को। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 श्री राधे। चरणों में प्रीत लगाएगा। जब मनमोहन राधे राधे, जब मनमोहन के चरणों में प्रीत लगाएगा। जब मनमोहन के चरणों में प्रीत लगाएगा। जन्म मरण के जग प्रपंच से तू बच जाएगा। जन्म मरण के जग से तू बच जाएगा।
जग प्रपंच से तू बच जाएगा। जन्म मरण के जग प्रपंच से तू बच जाएगा। सार यही है इस जीवन का, सार यही है इस जीवन का। राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 ओ राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। करुणामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। करुणामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। करुणामयी श्री राधे राधे ममतामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। ममतामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। जग तारन को हर पल तेरी याद दिलाएगी। जगतारण को हर पल तेरी याद दिलाएगी। मुक्ति मिल जाएगी बंदे, मुक्ति मिल जाएगी बंदे। भक्ति मिल जाएगी बंदे। भक्ति मिल जाएगी बंदे। श्री राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण श्री राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे ओ राधे। राधे कृष्ण 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 राधे बोल राधा कृष्ण भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, जग मंगल की भावना से आपके प्रश्न बड़े सुंदर हैं। मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। उसके मन में तत्व की जिज्ञासा हो, तत्व को जाने, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार, कर्मानुसार आपको जितना भोग मिलेगा वो तो मिलेगा ही, उसके लिए बहुत उद्यम करने की जरूरत नहीं। जो भाग्य में लेके आए हो वो मिलेगा। प्रयास किसका करना चाहिए? पुरुषार्थ किस में करना चाहिए? तत्व के जिज्ञासा में। तत्व क्या चीज है हमारा?
वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। तत्व एक ही है। ज्ञानी उसको ब्रह्म कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसी को भगवान कहते हैं। ब्रह्म का मतलब है निर्गुण निराकार, परमात्मा का मतलब है सगुण निराकार, और भगवान का मतलब होता है सगुण साकार। वस्तु एक ही है, परंतु उपाधि भेद से अलग अलग। देखो पानी वही है, अब फ्रिज में रख दिया, थोड़ी देर बाद बर्फ बन गया, बर्फ को निकाल के रख दिया, थोड़ी देर बाद पानी बन गई। तो निर्गुण निराकार माने जल और सगुण साकार माने बर्फ, पर वस्तु तो एक ही है। पानी को आप पकड़ना चाहो हाथ में तो नहीं पकड़ पाओगे, बर्तन में ही भर के वो आपके हाथ में आएगा। डायरेक्ट पानी को हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे आप, पर वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो बड़े आराम से आपके हाथ में आ जाता है। तो निर्गुण निराकार जब तत्व था वो पानी के समान था, पकड़ में नहीं आता था, उसको पात्र की जरूरत पड़ती। पर वह सगुण साकार जब भगवान बन के आते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। जिस प्रभु के नाम से भव बंधन खुल जाते हैं, परंतु जब वो सगुण साकार कृष्ण कन्हैया बन गए तो मैया के उखल में स्वयं बन गए और अपनी मुक्ति के लिए रोने लगे। पर वस्तु एक ही है, उसको जानना ही जीवन का लक्ष्य है। जिसको जानते ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उसको जानते ही हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, संशय मन के सब मिट जाएंगे, और जितने भी कर्म बंधन हैं वो सब आपके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेद भगवान कहते हैं उसको जाने बिना मृत्यु से बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना अन्यम पंथा विद्यते। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो उसी तत्व को जानने के लिए मिला है। भगवान ने 24 अवतार लिए प्रमुख रूप से। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार है, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परिपूर्ण अवतार भगवान कृष्ण का है। अच्छा महाराज ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हो उसकी रचना किसने करी? सुखदेव जी कहते हैं वेद व्यास जी महाराज जो द्वापर में अवतरित हुए, उन्होंने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि घोर कलयुग आ रहा है, तब उन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। पर वेदों की भाषा भी जटिल है, लोग समझ नहीं पाते, इसलिए पंचम वेद महाभारत लिख दिया। महाभारत में सारा हमारा वैदिक वांग्मय का सार सर्वस्व है। 700 श्लोक जो भगवत गीता के हैं वो सारी उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। सारी उपनिषदों को गाय बनाया, और हमारे कन्हैया नंद नंदन तो सनातन गोपाल हैं, गैया चराने वाले, गैया दोहने वाले ग्वाला हैं। तो स्वयं गोविंद ने ग्वाला बन के उपनिषदों की गाय को दोहा, तो बिना बछड़ा के गैया दूध नहीं देती, तो पार्थो वत्सः, अर्जुन को बछड़ा बना लिया और फिर दूध निकाला, कौन सा? दुग्धम गीतामृतम महत। भगवत गीता जो महाभारत से ही 700 श्लोकों में ली गई है, ये सारी उपनिषदों का दूध है, सार है। पर दूध को पिएगा कौन? बोले सुधीर भोक्ता, बड़े बड़े विद्वान आचार्य और मेधा संपन्न जो जीव हैं वो ही इस दूध को पचा पाते हैं, पी पाते हैं। भागवत तो आप फिर भी सुन लेंगे, यदि गीता का प्रवचन होने लगे तो खिसक लेंगे, क्योंकि गीता में कोई कहानी, किस्से, इतिहास कुछ नहीं है, उसमें तो केवल सूत्र हैं, जीवन के सूत्र हैं।
और इसलिए हमारा जितना भी सनातन वैदिक वांग्मय है उसमें सर्वाधिक महत्व भगवद गीता का है। न्यायालय में उसी पर हाथ रखवाया जाता है सनातनियों से, गीता पर हाथ रख करके सौगंध खाते हैं। ये बात अलग है कि सब प्राय झूठी ही खाते हैं, परंतु उनको वचन तो गीता का ही दिया जाता है। परंतु इतने सब ग्रंथ लिखने पर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। पुराण लिख डाले, 17 पुराण लिख के भी शांति नहीं मिली। तो नारद जी आ गए। व्यास जी ने तुरंत नारद जी को प्रणाम करके आसन दिया, पूजन किया। नारद जी बोले, अरे पाराशर जी, आप हमें बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात हो? धर्म कर्म सब ठीक ठाक तो चल रहा है? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जब नारद जी ने व्यास जी से पूछा, व्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र हैं इसलिए पाराशर कहे जाते हैं, कि आपके मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं? तब व्यास जी ने कहा, देवर्षि मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं। नारद जी बोले, हम बताएं? बोले, बताओ महाराज, बड़ी कृपा होगी। नारद जी बोले, तो सुनो व्यास जी, आपने ग्रंथ भले ही बहुत लिखे पर किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए, और जब तक प्रभु के गुणानुवाद नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। हमको देखो, हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र थे, पर संतों का सत्संग सुन सुन के उनका शीत प्रसाद पाते पाते आज वही दासी पुत्र नारद ब्रह्मा का पुत्र बन के सृष्टि इस कल्प में पैदा हुआ है। एक दिन जब भगवान का भजन में मस्ती में गा रहा था तो भगवान ने प्रकट होकर के मुझे दर्शन दिया और कर कमलों से वीणा प्रदान कर दी और कहा, पुत्र इस वीणा पर मेरे गुण गाते होगे तुम जगत में मेरे नाम का खूब प्रचार प्रसार करो। नारद जी कहते हैं, जब से ये वीणा मेरे हाथ लगी है तब से केवल उन्हीं के गुण गाता हुआ घूम रहा हूं। इस वीणा को साधारण वीणा मत समझना। कैसी है ये हमारी वीणा? नारद जी अपनी वीणा की विशेषता बताते हैं। देवदत्ता देवा वीणा, देवदत्ता देवा वीणा, देवदत्ता वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमान शराम्यहं, देवता हरि कथा, गायमान शराम्यहं, गायमान शराम्यहं, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता वीणा, नीरे ग पमरे ग नीरे ग मधरे सरे सनी द पमगरे समगरे सा, देवदत्ता वीणा, सा सा सानी द पमगरे सा, देवदत्ता वीणा, सानी द नी द प ध प म नीरे सा, देवदत्ता वीणा, नीरे
सा 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 नि ध प म ग रे सा सा नि ध प ध प म नि रे सा देवदत्ता वीणा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा निरेग गमध मद सा सा मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम् मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम् गायमान शराम्यहम् देवदत्ता वीणा देवदत्ता 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 वीणा। तो नारद जी कहते इमाम वीणाम देवदत्ताम, ठाकुर जी के कर कमलों से दी हुई मेरे पास ये वीणा है जो स्वर ब्रह्म समन्वित है, और इसी पर गोविंद के गुणानुवाद गाता हुआ जगत में विचरण करता हूं। प्रभु के नाम का प्रभाव देखो व्यास जी, इस दासी पुत्र नारद को आज जगत पूज्य नारद बना दिया। मानव दानव दैत्य राक्षस कोई भी हो, नारद जी की सब जगह पूजा सत्कार होता है। यह है प्रभु के नाम का चमत्कार। व्यास जी आप भी गाइए, फिर देखिए चमत्कार। नारद जी कह के चले गए। व्यास जी ने तुरंत अपनी गुफा से बाहर निकल के सरस्वती नदी में स्नान किया। माना गांव में जो व्यास गुफा है उसी के भीतर बैठ करके व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया। भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन ग्रंथ तैयार हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। इसी के 2 श्लोक सुन करके सुखदेव जी जो समाधिस्थ थे, छोड़ छाड़ समाधि दौड़े दौड़े चले आए। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकीं भक्ति इत्थं भूतगुणो हरि। व्यास जी के शिष्यों के द्वारा 2 श्लोक सुनकर के सुखदेव जी जैसे आत्माराम संत भी समाधि छोड़ करके भागवत सुनने के लिए दौड़े। हरेर गुणाक्षिप्त मति, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसी गोविंद के मधुर चरित्रों ने सुखदेव जी के विशुद्ध पवित्र चित्त को चुरा लिया। नमामि चित्त चोरकम, ऐसे चित्त चोर हैं पर भगवान। और व्यास जी ने फिर अपने प्रिय पुत्र को भागवत का पात्र समझ करके पारमहंस संहिता को पिला दिया। व्यास जी से प्राप्त करके सुखदेव जी ने ये रस सम्राट परीक्षित को गंगा के तट पर पिलाया। परीक्षित को क्यों पिलाया? तब परीक्षित का परिचय दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु, वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु, ब्रकोदरा ब्रकोदराभिधदाभिमर्श, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रपुत्रे।
सूत जी कहते हैं ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध हुआ और सारे कौरव उसमें मारे गए, तब विजय का शंख बजा के पांडव अपने शिविर की ओर बढ़े। भगवान बोले रुकिए, युद्ध जीता है, आज हम विजय महोत्सव मनाएंगे। और भगवान पांडवों को शिविर से बाहर ले गए उत्सव मनाने। पर पांडवों के शिविर में जो उनके पलंग बिछे थे, सैया सोने का, उस पर द्रौपदी के 5 बेटा अपने अपने पिता के पलंग पे जाके सो गए। और घायल पड़े दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा पहुंचा और बोला, मित्र तुम्हारी ये दयनीय दशा देखी नहीं जाती, पर एक बात कहूं, मैं सेनापति होता तो आज एक पांडव न होता, मुझे मौका नहीं मिला। दुर्योधन ने कहा, मैं अब मौका देता हूं तुम्हें, आज से तुम ही हमारे सेनापति हो। मित्र मुझे एक ही कष्ट है, हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। तुम एक को भी मार पाओगे तो मैं अपने को सफल समझूंगा। अच्छा ठीक है मित्र। चल पड़ा अश्वत्थामा स्वामी का प्रिय कार्य करने के लिए। पर अकेला कैसे लड़ता? तो आधी रात पर इसने पांडवों के शिविर पर हमला किया और जो बच्चे पांडवों के निश्चिंत सो रहे थे, उन 5 को सोते सोते इसने मार डाला, 5 का सिर काट लिया। दुर्योधन को लाके दिखा दिया, तुमने एक सिर मांगा था मित्र, देखो 5 सिर लाया। खुश हो गया दुर्योधन सुन करके, मेरे सारे शत्रु समाप्त। और भरोसा नहीं होता, जरा दिखाओ। ध्यान से देखा तो दुर्योधन पहचान गया और बोला, मूर्ख, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरा क्या बैर था? मेरे शत्रु 5 पांडव थे। दुखी होकर के देह त्याग कर दिया दुर्योधन ने। पर अश्वत्थामा भयाक्रांत होकर भागा कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर प्रातः जब द्रौपदी को पता चला पुत्रों के मरने का समाचार, तो भयंकर चीत्कार करके बिलख उठी। बिलखती रोती द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और कहा, देवी दुखी मत होना, जिसने भी हमारे बच्चों का ये हाल किया है वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा, वचन देता हूं तुम्हें। अर्जुन गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के भागे और भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में बांध लिया, घसीट के ले जाने लगे। भगवान बोले, कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस ब्राह्मण को यहीं इसी वक्त समाप्त करो। अर्जुन ने कहा, यहां नहीं, द्रौपदी के सामने मारूंगा, तभी उसका हृदय शीतल होगा। ठीक है भाई। घसीट करके द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। देवी द्रौपदी देख लो, यही वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है। अब बोलो इसे तुम क्या दंड देना चाहोगी? पर जैसी द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, तुरंत उठ के खड़ी हुई और अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करती हुई द्रौपदी कहती है, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण तो जन्म से ही पूज्य होता है, ब्राह्मण का पुत्र है। और उस पर भी गुरुजी का बेटा है, तो गुरुदेव का बेटा तो गुरुदेव के समान ही पूज्य होता है। इनको छोड़ दीजिए महाराज। मैं नहीं चाहती कि जिस पुत्र शोक में मैं डूबी हुई हूं, कल तुम्हारी गुरु माता को भी मेरी तरह पुत्र शोक न हो, इसलिए छोड़ दो इसे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, देवी द्रौपदी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अर्जुन, मेरा भी यही आदेश है, अश्वत्थामा को छोड़ दो। और भीमसेन की आंखें लाल, गरजते हुए बोले, तुम सब छोड़ दो, पर मैं नहीं छोड़ने वाला इसे। हमारे सोते हुए बच्चों को धोखे से मारा है इसने। अर्जुन ने भी स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा, मैं भी क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञाबद्ध हूं, छोड़ूंगा नहीं इसे। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, इशारे में पूछा, प्रभु अब आप ही फैसला करो, हम क्या करें?
भगवान ने इशारे में कहा कि जब तुमने इसको पकड़ा था तभी हमने कहा था इसकी छुट्टी यहीं कर दो, पर तुमने हमारी बात मानी नहीं, घसीट के ले आए। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब वही होगा जो शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान बोले शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, उसका वध नहीं किया जाता, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। पर शास्त्र ये भी कहते हैं आतताई कोई भी हो उसे कभी जिंदा मत छोड़ो। इसने सोते हुए बच्चों को मार के आतताई का काम किया है अर्जुन, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, अभी मृत्यु दंड दो। अर्जुन ने कहा जय हो न्यायाधीश महाराज, आप ये बताओ हमको सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? अभी अभी आपने कहा था कि शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, और अब आप कह रहे हैं कि शास्त्र कहते हैं आतताई कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसका वध ही उचित है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? भगवान बोले शास्त्र की बात हमने बता दी, अब जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। पर अर्जुन गीता का ज्ञान लिए बैठे हैं गोविंद से, इसलिए तुरंत भगवान की भाषा समझ गए। मारना गला काटने से ही नहीं होता, ब्राह्मण का घोर अपमान कर दिया जाए वो जीते जी मर ही गया। प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई भी हो, माननीय पूजनीय जो भी व्यक्ति है, उसका अपमान करके तिरस्कार करके भगा दो, वो जीते जी मर ही गया। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति विच्छित। किसी जमाने में किसी व्यक्ति का राजनीतिक अच्छा दबदबा हो, उसके बिना पत्ता ना हिलता हो, और कोई समय ऐसा आवे कि कोई उससे पूछे ही नहीं, उसकी कोई बात ही ना सुने, तो कहते हैं उसकी तो राजनीतिक हत्या हो गई, प्रभाव समाप्त हो गया, मतलब आप जीते जी मर ही गए। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए मृत्यु है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम पृथक सय्या च नारीणाम असस्त्रो विदितो वध। ये बिना अस्त्र का वध है। राजा की आज्ञा न मानना, ये राजा की हत्या। ब्राह्मण का घोर अपमान करके तिरस्कार करके भगा देना, ये ब्राह्मण की हत्या। स्त्री का परित्याग कर देना, उससे बात करना छोड़ दो या उससे संपर्क संबंध बिल्कुल त्याग दो, तो ये स्त्री की हत्या। अर्जुन को तुरंत गीता का सूत्र समझ में आ गया और अश्वत्थामा का सिर पकड़ के चमकती हुई मणि उसके माथे से निकाली और शिविर से धक्का मार के भगा दिया। ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मृत्यु से भी बढ़कर के था। अपमान की आग में जलता अश्वत्थामा निर्णय कर लिया कि अब इस वंश में मैं सचमुच किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो अब कोई बचा नहीं, मैंने बच्चों को मार ही दिया। फिर ध्यान आया अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए और उसकी पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है। उससे जो बच्चा होगा उससे इनके वंश वृद्धि होगी, वो नष्ट हुआ तो सारा वंश समाप्त हो जाएगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया अब तुम अपना राज्य संभालो, हम चले अपनी द्वारिका। और यथा योग्य सबसे मिलकर के भगवान द्वारका जाने के लिए रथ में बैठने को कदम रखे ही रहे थे कि पांडवों के भवन से चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम, हे द्वारकानाथ रक्षा करो। ये तेज पुंज मुझे भस्म करने आ रहा है, मुझे आपके अतिरिक्त तो कोई दूसरा रक्षक नजर नहीं आता सर, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान समझ गए
अंगुष्ठ मात्र रूप बना के देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मास्त्र को शांत किया, उत्तरा के गर्भ में बैठे परीक्षित को दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। पुनः गर्भ के बाहर निकले माधव। उत्तरा तो इतनी निहाल हो गई, गदगद हो गई कि एक शब्द भी धन्यवाद का नहीं निकला। और भगवान जब जाने लगे तो बुआ कुंती ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ उल्टी गंगा मत बहाओ, प्रणाम तो मुझे करना है आपको, मैं भतीजा हूं आपका। कुंती बुआ बोली, मैं अपने भतीजे को नहीं, आज मैं अपने भगवान को प्रणाम कर रही हूं। प्रभु मैं जानती हूं आप कौन है। कौन है हम? बोले, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों के द्वारा दिव्य भगवान की स्तुति कुंती बुआ ने गाई। भगवान बोले, बुआ ये बताओ चाहती क्या हो, आज इतनी मेरी महिमा क्यों गा रही हो? बोले, प्रभु एक वरदान चाहती हूं आपसे। वो क्या? बोले, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, यही वरदान चाहती हूं कि जब तक जीवित रहूं आपत्ति विपत्ति संकट के बादल सदा मेरे सिर पर छाए रहे, विपत्ति पर विपत्ति मेरे जीवन में आती रहे। भगवान बोले, राम राम। बुआ ये क्या मांग रही हैं आप? लोग तो छोटी मोटी पूजा में भी सबसे पहले हमसे मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। दुनिया कष्ट मिटा के सुख संपत्ति मांगती है, और आपने जीवन भर आपत्ति विपत्तियां उठाई, फिर भी विपत्ति ही मांग रही हो। क्या मिलेगा विपत्ति से? क्या मिलता है आपको? बुआ कहती हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्यारे, विपत्ति में हम आपको याद करती हैं, और आपको याद करते ही आप तुरंत सब काम छोड़ के हमारे पास आ जाते हो। और जब तक विपत्ति रहती है तब तक रहते हो, विपत्ति गई तो आप भी चले जाते हो। तो विपत्ति ही यदि आपके दर्शन का कारण है तो मैं चाहूंगी कि सदा विपत्ति बनी रहे, ताकि सदा आप मेरे पास बने रहो। भगवान बोले, बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और द्वारका की यात्रा स्थगित करके भगवान बुआ के महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन प्रभु ने देखा कि रात के 12 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, और युधिष्ठिर जी महाराज सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने पूछा, दादाजी क्या बात है? अब तो सारे शत्रु समाप्त हो गए, अब चक्रवर्ती सम्राट बन गए, अब आंखों में आंसू क्यों? युधिष्ठिर जी ने कहा, गोविंद मैंने अपने ही सगे संबंधियों को, भाई बंधुओं को मार डाला इस सत्ता को भोगने के लिए। आज मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। घर से निकलते ही विधवा स्त्रियां नजर आती हैं, जिनके सुहाग को समाप्त कर दिया संग्राम में हम सब ने। मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है। भगवान ने क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया पर समझ में नहीं आया। प्रातः हुआ भगवान पितामह भीष्म के पास पांडवों को लेके पहुंचे। पांडवों ने प्रणाम किया। भीष्म बाबा ने नेत्र खोल के देखा, जो अभी भी बाणों की सैया पर लेटे पड़े। तो दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़े। पितामह भीष्म बोले, सरकार आप आ गए, मैं आप ही की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ। आ गए हो तो तनिक पास में आ जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भगवान निकट आ गए। कहो दादा। भीष्म बाबा बोले, प्रभु
एक निवेदन करना है। क्या? बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं गिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। प्यारे, जब तक इस शरीर को त्याग कर इस संसार से मैं विदा न हो जाऊं, तब तक आप मेरे सामने बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने मन में सोचा, अच्छी ड्यूटी लगाई, क्योंकि मरने की इच्छा कोई करता ही नहीं। कितना भी दुखी परेशान हो, मरना तो कोई नहीं चाहता। बाबा ने कहीं 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, तो हम ऐसे महीना भर कर इनके सामने कैसे खड़े रहेंगे? भगवान मुंह लटका के बोले, ठीक है दादाजी। भीष्म बाबा बोले, सुनो सुनो महाराज, ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना हमको। फिर बोले, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। जब तक खड़े हो तब तक मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। तिन्हि बिसरी वेद विधि सब, योग संयम ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत दृग दही, रसिक भगवत दृग दही। रस ऐच के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। माधव, आपकी मधुर मुस्कान को जो एक बार निहाल लेता है, फिर वो दुनिया के मतलब का बिल्कुल नहीं रह जाता। इसलिए थोड़ा मुस्कुराते रहो। भगवान मुस्कुराए और भगवान की मुस्कान देखते ही सारे शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई। पितामह भीष्म के युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। इसी का नाम है भीष्म गीता। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, सभी धर्मों का मर्म समझा दिया, जिससे युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त हो गया। पितामह भीष्म को लगा कि अब ज्यादा प्रभु से प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं, बहुत देर से खड़े हैं, पर मैं जाऊं उससे पहले कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ा के जाऊं। पूजा पाठ में सबसे अंत में पुष्पांजलि होती है, तो मैं अपने जीवन के इस अंतिम क्षण में पुष्पांजलि चढ़ा करके प्रभु से विदा लूं। पर पुष्पांजलि के लिए पुष्प तोड़ने कहां जाऊं? इसलिए पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद को चुना और उस पुष्पताग्रा छंद में 11 श्लोकों के द्वारा बहुत प्यारी स्तुति भगवान द्वारकाधीश की गाई। ये स्तुति बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत ध्यान से सुनिए इसके भाव। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरतुं, प्रकृति मुपेयुषियन् भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं,
सविकर गौरवराम्बरं ददामि वपुरल ककुलावृताननाभ्यं विजय सखे रतिरस्तु मे नभ्या युधि तोरगर जो विदु प्रवेश पटलुलित श्रमवानलकतासे ममन शतसरैर्विभेद्यमान स्वच्छविल संगवचे सुकृष्ण आत्मा सपति सखि वचो निसम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य श्रितवति पर सैनिकायुरक्षणा कृतवति पार्थ सखेरतिर्ममासु व्यपरित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधात्रिमुखस्य दोषबोध्या गणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमवपहारमप्रतिज्ञां ऋतमति करतुम वाप्तो रथस्थः रथ रथ चरणोऽभ्ययाचल गुर हरिर्हन्तुमिभं गतोत्तरीय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म बाबा की स्तुति इति से प्रारंभ हुई, जबकि इति शब्द अंत में प्रयोग किया जाता है, प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो इति प्रयोग क्यों किया? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भीष्म बाबा कहते हैं, प्रभु मैं अब जो बोल रहा हूं वो मेरे अंतिम वाक्य है, शब्दों की बस इति, अब इसके बाद कुछ बोलना नहीं है। और केवल शब्दों की इति नहीं है, मेरी श्वासों की भी इति। अब मेरा भी जीवन समाप्त, मैं जा रहा हूं। और केवल अभी नहीं जा रहा, आपका मुख कमल निहारते हुए जा रहा हूं, इसलिए भरोसा है अब आने जाने की भी इति, अब जन्म भी नहीं लेना। पर हमेशा के लिए संसार को छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए एक मन में कष्ट है। क्या? बोले जाने से पहले बिटिया का विवाह नहीं कर पाया, उसके हाथ पीले नहीं कर पाया। भगवान बोले बाबा हाथ तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, तुम्हारा ही विवाह नहीं हो पाया, फिर तुम्हारी बिटिया कहां से आएगी? भीष्म बाबा कहते हैं, सरकार जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। धर्म के भी तो संबंध होते हैं, धर्म की बहन, धर्म की बेटी। तो मैंने भी ब्रह्मचारी था, इसलिए कन्या दान के लिए मैंने भी एक कन्या धर्म की गोद ले ली, उसी के हाथ पीले करना चाहता हूं। भगवान बोले तो कर क्यों नहीं रहे? बोले महाराज कोई मिला ही नहीं। भगवान बोले अच्छा, तुम्हारी बिटिया जाना पढ़ी लिखी है क्या? इतने बड़े संसार में तुम्हें उसके लायक कोई वर ही नहीं मिला? जरा उसका बायोडेटा दो, नाम क्या है, योग्यता क्या है? पितामह भीष्म कहते हैं इति मति, ये जो मेरी मति है, बुद्धि, यही मेरी पुत्री है। प्राय बुद्धि को पत्नी के रूप में माना जाता है। आत्मा त्वं गिरिजा मति। बोले बाबा यदि आत्मा है तो बुद्धि भवानी पार्वती जी है, तो बुद्धि को पत्नी रूप में माना जाता है। पर मैं ठहरा ब्रह्मचारी, इसलिए मति को मैं पत्नी नहीं बना सका, उसको पुत्री बना लिया। इति मति। जब बेटी बना लिया तो बेटी का विवाह करना पड़ेगा, कन्यादान करना पड़ेगा। पर मुझे कोई दिखा नहीं जो मेरी मति का पति बन सके। भगवान बोले ऐसी क्या योग्यता है इसमें? बोले वितृष्णा। सबसे बड़ी योग्यता है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं है। 3 तृष्णाओं में सबकी बुद्धि खराब है। गोस्वामी जी कहते हैं सुत बेत लोक
ईसणातीने सुत बेत लोक ईशणाधीने सुत बित लोक ईसणातीने सुत बेत लोक ईशणाधीने कही के मती इन्ह कृत न मले हो गई के मदीन कृत नामली कही के मती इन्ह कृत न मले हो गई के मदीन कृत नामली किसकी मति मलिन नहीं कर दी इन तृष्णाओं ने। सबसे बड़ी तृष्णा वित्तेषणा। वित्तेषणा का मतलब वित्त की भूख, पैसे की भूख। हमको बस पैसा चाहिए, झूठ बुलवा लो, किसी की भी हत्या करवा लो, चाहे जितनी बेईमानी धोखाधड़ी करवा लो, पैसा मिलना चाहिए। तो पैसे की भूख में हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसी का नाम है वित्तेषणा। पहले सुपारी केवल खाने को सुनी थी, खाने की सुपारी। आजकल महाराज मारने की भी सुपारी दी जाती है। तो पैसा मिले तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यह है वित्तेषणा। और इससे भी प्रबल होती है पुत्रेषणा। पैसा सबको कितना भी प्यारा हो, पर बेटे पर संकट आ जाए तो फिर पैसा नहीं देखता। बच्चे को बचाओ महाराज, चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए। वो पैसे से भी ज्यादा प्यारा पुत्र होता है, उसका नाम है पुत्रेषणा। और पुत्रेषणा भी से बढ़कर के होती है लोकेषणा। लोकेषणा माने सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, इसको लोकेषणा कहते हैं। सबको सबसे ज्यादा यही प्यारी होती है। और हमारी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में यदि बेटे ने भी आंच लगा दी, उल्टा सीधा कोई कदम ऐसा बढ़ा दिया जिससे हमारे खानदान की नाक कट गई, तो बच्चे को भी लोग घर से निकाल देते हैं कि इस नालायक से आज से हमारा कोई संबंध नहीं, इसने हमारी नाक कटवा दी समाज में। बोलो राधे 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 राधे। तो सबसे ज्यादा प्यारी होती है लोकेषणा। पितामह भीष्म कहते हैं, मैंने तीनों तृष्णाओं से अपनी बुद्धि को शुद्ध रखा है, मुक्त रखा है। और ऐसी निर्मल मति का पति जगत में कोई समझ में नहीं आता। तो भगवान बोले, अब तुम्हारा विचार क्या है, जाते जाते ये बताओ। बोले, यही विचार है सरकार, आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाएं इसके पति, तो आपके चरणों में दिन रात करने लगेगी ये रति, और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। अपनी पुत्री को आपके चरणों में समर्पण करके मैं फिर मुस्कुराते हुए इस जगत से विदा लूंगा। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बहुत प्यारी स्थिति है। प्रभु, मुझे वो पल कभी नहीं भूलता जब मेरे प्रण को रखने के लिए आप अपना प्रण भूल गए थे। अर्जुन को बचाने के लिए रथ का पहिया सुदर्शन चक्र बना के घुमा के मुझे मारने के लिए झपट पड़े थे। ऐसे लग रहे थे जैसे कोई शेर हाथी पर हमला कर रहा हो। ऐसे आपने मुझ पर हमला किया था। वो तमतमाता क्रोध में आपका वह चेहरा आज भी मेरे चित्त में छपा हुआ है। एक एक प्रसंग याद करते करते पितामह भीष्म भगवान के महारास का चिंतन करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पतो रुमाना। ललित गति, प्यारे आपकी चाल ही कितनी निराली है। गोविंद के अंग अंग में टोना है। जादू ये शक्ति है भक्तों के चित्त को चुराने के लिए। करसती थी कृष्ण।
चाल से ही भक्तों को निहाल कर देते हैं, और उससे कोई बच गया तो बलगो हास, तो हंस करके मुस्कुरा करके उसको दीवाना बना लेते हैं। और हंसने से भी कोई दीवाना नहीं बना तो प्रणय निरीक्षण, तो तिरछी चितवन से अपने नयन कटारी से उसे घायल कर देते हैं। इनके नयन की जो कटारी बहुत खतरनाक है। तलवार की छोटी बहन होती है ना कटारी, दूल्हा बगल में लेके चलता है विवाह में, तलवार से छोटी होती है, किसी पर प्रहार कर दो तो घायल कर देती है। परंतु कटारी के घायल व्यक्ति को तो आप इलाज करके ठीक करवा दोगे, पर गोविंद की नयन कटारी से जो घायल हो गया उसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं। कोई बिरला ही भाग्यशाली घायल हो पाता है, घायल की गति घायल जाने। इसलिए रसिकों ने इनके नयनों का वर्णन किया है। बंसी वाले के नयन कैसे, त्रुटन योगायते त्वाम अपश्यताम। माधव की चितवन में चमत्कार है, जिसके चित्त को चुरा लेते हैं उसको दुनिया के मतलब का नहीं छोड़ते, एकदम दीवाना बना लेते हैं। ऐसी सुंदर भगवान की छवि को चित्त में उतार करके पितामह भीष्म शरीर त्याग करके भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान पांडवों का शोक दूर करा के उनसे विदा लेकर के अपने दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सोनक जी बोले महाराज परीक्षित का क्या हुआ, आप वो बात तो अधूरी छोड़ गए। आप परीक्षित के बारे में बताने वाले थे हमें कि 7 दिन में परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी, ये तो बताओ। तब सूत जी कहते हैं क्या करूं, मैं कृष्ण कथा में थोड़ा बह गया था। लो अब ध्यान से सुनो, परीक्षित को के बारे में बताता हूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी, समय पाकर बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जातकर्म संस्कार किए, नाम रखा विष्णुरात। ये भगवान का दिया बालक है। पर हर गोदी में बालक हमेशा जो भी कोई दिखाई पड़ता उसका चेहरा टुकुर टुकुर देखते रहते थे, मुख ताकते रहते थे। क्यों? जानना चाहते कि मां के गर्भ में जो हमसे मिलने आया था 4 हाथ वाला वो किधर है। इसलिए प्यार से इनका नाम रख दिया परीक्षित। वैसे ब्राह्मणों का दिया नाम था विष्णुरात, पर प्यार का नाम पड़ा परीक्षित। बालक इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीता। एक बार विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए आए पांडवों के महल में, तो पांडवों ने बड़ा जोरदार स्वागत करते हुए कहा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। महाराज आपके हृदय में साक्षात हरि विराजमान है, इसलिए आप काका जी आप जहां विराज जाते हो वही तीर्थ बन जाता है। आप तो तीर्थभूत हैं, साक्षात तीर्थ स्वरूप है। सबसे मिलने जुलने के बाद रात के 12 बजे चुपचाप विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने गए। पगचाप सुनते ही धृतराष्ट्र पहचान गए, अरे आओ आओ विदुर, मध्य रात्रि में हमसे मिलने कैसे आए। विदुर जी ने कहा धन्य है, आपने मेरी पगचाप सुन के ही पहचान लिया कि मैं विदुर हूं, परंतु काल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, उसकी पगचाप तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही। पहले तो ये बताओ, यहां पर महलों में पांडव तुम्हारा आदर सम्मान ठीक से करते हैं कि नहीं? कोई परेशानी तो नहीं है? क्योंकि 100 पुत्रों को खो चुके हो, तो अब तुम्हारा ध्यान रखने वाला कौन है? धृतराष्ट्र बोले विदुर सच बताऊं, इतनी सेवा तो मेरा पुत्र दुर्योधन भी कभी नहीं कर सकता था जितना आज पांडव कर रहे हैं। सवेरे जगते ही 5 भाई पहले मुझे प्रणाम करने आते हैं, तब कहीं जाते हैं। भोजन बने तो सबसे पहले मुझे पवाते हैं, तब घर में कोई दूसरा खाता है। सुबह से शाम तक हर बात में मेरे से सलाह लेते हैं, बहुत आदर करते हैं।
विदुर जी से रहा नहीं गया। थोड़ी बहुत लाज सर में महाराज की बेच खाई। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। जिन पांडवों के मृत्यु के कितने षड्यंत्र तुमने रचाए, आज उन्हीं के टुकड़ों पर उनके महलों में कुत्ते की तरह पड़े हो। ये जीवन है तुम्हारा? गला काटने से मारना नहीं होता, अपमान का भी अनेक स्वरूप होते हैं। पांडव जितना सम्मान तुम्हें दे रहे हैं, ये तुम्हारा घोर अपमान ही है कि तुमने तो देखो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी हम देखो तुम्हारा कितना सम्मान कर रहे हैं। ये क्या बेइज्जती नहीं है? ये तिरस्कार नहीं है? पुराने जमाने में जब जमींदारी थी तो एक जमींदार जा रहा था, बहुत दूर की यात्रा थी, सूर्यास्त हो गया तो सोचा अब आगे जाना ठीक नहीं है, तो वहां के जो जमींदार थे उनके यहां चले गए। भले ही परिचय नहीं था, पर हम भी भाई अपने क्षेत्र के जमींदार हैं, आप भी हो तो एक संबंध तो है ही है। उसने कहा न जाने कौन कहां का कैसा, मैं तो इसको जानता नहीं। तो जहां घोड़े बांधे जाते हैं उस घुड़सार में उसकी खटिया डाल दी, यहां आराम करो। अब क्या करें, रुकना तो था ही, रुक गए। सुबह की वासी रोटी खाने को दे दी, खा लिया। सुबेरा उठते ही चल दिए, तो जाते जाते कहा बहुत धन्यवाद, आपने हमें विश्राम दिया, आश्रय दिया। कभी मौका मिले तो हमारे यहां भी हमें सेवा का अवसर दीजिए, कभी पधारिए। और यूं कह के चले गए। कुछ दिनों बाद उस जमींदार को भी जाने की जरूरत पड़ी, तो ध्यान आ गया, अरे वो फलाना वो आया था अपने को, जमींदार बता रहा था, और उसने कहा था कि मौका मिले तो कभी हमको भी सेवा का अवसर मिला देना। तो चलो दिन तो डूब ही रहा है, आज उसी के यहां आराम करते हैं। तो वो उसके यहां आराम करने आया। जैसे ही उसने देखा कि वो आ रहे हैं जिनके हम रुके थे रात में घुड़सार में, उसने तमाम दास दासियों के द्वारा उसकी जोरदार अगवानी करवाई, फूलों से स्वागत किया, बढ़िया फूलों के हार पहनाए अगवानी में, और बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। अब उसको बड़ा संकोच लगे, भाई मैंने तो इसको घुड़सार में लिटा करके बासी रोटी खिलाई थी, तो बड़ा जोरदार स्वागत कर रहा है भाई हमारा, बहुत भला आदमी है। फिर उसने बहु व्यंजन बनवाए, चकाचक 56 भोग का भोजन पवाया, और केसरिया बढ़िया दूध सोते समय पत्नी से कहा जाओ उसको पिलाओ। स्वयं उसकी पत्नी उसको दूध पिलाने गई और कहा स्वामी की आज्ञा है कि जब तक वो सो ना जाए तब तक हम आपके चरण दबाएं, इसलिए मुझे सेवा का अवसर दीजिए। बढ़िया पलंग पर लेटे और पत्नी चरण दबा रही। अब उसको बड़ी ग्लानि हो गया, अरे राम राम, इतना भला आदमी, कितना इसने मेरा सम्मान किया और भोजन पवाया और पत्नी को चरण दबाने के लिए भेज दिया। उसके मन में इतनी ग्लानि हुई कि रात के 12 बजते बजते सोते सोते हार्ट अटैक हो गया, बेचारा रात में ही मर गया। पत्नी ने आके बताया, अरे स्वामी गजब हो गया, क्या हुआ? बोले वो तो पधार गए। कब? बोले रात के 12 बजे। जमींदार बोला बहुत बेशरम निकला भाई। बेशरम क्यों? अरे उसे तो स्वागत करते समय ही मर जाना चाहिए था, इतना मोटा बेशरम मिला बना कि रात के 12 बजे तक जिंदा रहा। उससे तो लज्जा के मारे वहीं प्राण त्याग देने चाहिए कि जिसने मेरा इतना तिरस्कार किया, अनादर किया, घुड़सार में सुलाया, बासी रोटी खिलाया और ठीक से मीठी वाणी से बोल भी नहीं सका, और इतना सम्मान पाकर के इतनी देर तक सम्मान झेलता गया। तो मारना गला काटने से नहीं होता, यह भी एक विचित्र मार होती है। विदुर जी कहते हैं कि आपने कुचक्र के द्वारा कभी लाक्षा भवन में जलाने की योजना बनाई, कभी जहर पिला के मारने की कोशिश करी, पांडवों को मारने के कितने कितने आपने षड्यंत्र रचाए, और आज उन्हीं पांडवों के महलों में, उन्हीं के घर में, उन्हीं के दिए टुकड़ों पर पड़े हुए हो।
सवेरे वो तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें इतना आदर देते हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आती, ग्लानि नहीं होती अपने आप से? ये जीवन है तुम्हारा। गृहपालवत, बिल्कुल कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। इतना तिरस्कार किया विदुर जी ने। धृतराष्ट्र दुखी होकर बोले, विदुर तुम ठीक कहते हो, पर मैं बुढ़ा, उस पर भी अंधा, कहां जाऊं? विदुर जी बोले, देखो अपमानित हुआ जीवन से सम्मान पूर्वक कुछ पल जीना भी श्रेयस्कर होता है। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ निकलो, क्योंकि पांडव तुम्हें जाने नहीं देंगे, वो तुम्हारा बहुत आदर करते हैं, पर तुम उस आदर के योग्य नहीं हो। तुम्हें यहां पड़े रह करके, उनके टुकड़े खा करके उनका सम्मान पाना तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। इसलिए सम्मान पूर्वक कम से कम मृत्यु का तो वर्ण कर लो, चलो मेरे साथ। मध्य रात्रि में धृतराष्ट्र गांधारी दोनों को निकाल करके विदुर जी जंगल में चले गए। नियमानुसार पांडव प्रणाम करने प्रातः काल पहुंचे, ताऊ जी गायब। बहुत खोजबीन की है पर कोई पता नहीं, दूर दूर तक कोई पता नहीं। अब युधिष्ठिर जी दुखी होने लगे, निश्चित रूप से हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध बना है, इसके कारण ताऊ जी बिना बताए चुपचाप भाग गए। सबसे पूछने, सच बताओ तुमने किसी ने अपमान तो नहीं किया उनका? भीमसेन तुम कुछ भी बोल देते हो, भोजन परोसते समय तुमने कोई अपशब्द तो नहीं कहा उनसे? उनके आत्मसम्मान को हो सकता है चोट पहुंची हो। थाली परोसने वाला या थाली पटक करके ही रख दे, लो पालो, ये भी तो कितना बड़ा तिरस्कार होता है। तो भीमसेन, निश्चित तुमने कुछ किया होगा। भीमसेन बोले, नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बिना कारण के कैसे भाग गए? तब नारद आदि ऋषि प्रकट होके पधारे और बोले, चिंता न कीजिए महाराज, आप लोगों में किसी से भी कोई अपराध नहीं बना है। वो विदुर जैसे संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनका जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, उनका अंतिम चरण सुधर जाएगा, मृत्यु मंगलमयी हो जाएगी। इसलिए अब उनको खोजने का प्रयास न करो। तब पांडवों को शांति मिली।